इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पैमरा अफसार आलम का कहना था कि केबल्स का मामला अभी हाई कोर्ट में है। वो आला अदालतों के फैसलों को मानते हैं और उनको अभी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि डीटीएच का प्रोसेस नहीं रुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नेपाल और अफगानिस्तान से भी पीछे है। उनका मजीद ये कहना था कि एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर से बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। दोनों इदारे जनवरी में टीओटी का भी आगाज करेंगे। डीटीएच पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री के लिए सी पैक है, जो टीवी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगी। और पाकिस्तान में चाहते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आए और पाकिस्तान इस मैदान में तरक्की करे। चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो विज़िट हुआ था, जिसमें सी पैक एग्रीमेंट हुआ, उस दौरे में चीनी सदर के साथ तशरीफ़ लाए थे। सी पैक के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमारा भी यही ख्याल है कि जो डीटीएच है वो पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर है। वो सी पैक है पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री के लिए। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले का हमें इंतज़ार है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। जो भी हम आला अदालतों का फ़ैसला हमारे सर आँखों पर हम मानेंगे, हमेशा मानते आए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम कानूनी तरीके से एक मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नवाजने की बात है, देखिए, इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं होता। हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं। कम से कम 6 पिटीशंस लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई हैं इस प्रोसेस को रुकवाने के लिए, वो नहीं रुका। उसमें सारी बातें आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशंस 3 दायर हुई हैं, वो कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया हुआ है कि इसका प्रोसेस नहीं रुकेगा डीटीएच का। और फाइनल फ़ैसला जब वो सुप्रीम कोर्ट को हम दिखाएंगे कि ये हमने फ़ाइनल किया, तो फिर वो ग्रांट होगा। तो ऐसी बात नहीं है। और 2002 के कानून में तय है कि 49% से ज़्यादा कोई फॉरेन कंपनी किसी का शेयर हो तो वो कर ही नहीं सकती। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये, शायद मेरा ख्याल है कि वो गलत फहमी हुई है। जिसने ऐड बनाया है पीबीए का, वो इंग्लिश में था, वो दोबारा उन्होंने पढ़ा नहीं। अगर उसकी रीडिंग एक दफ़ा होती, किसी अच्छे सब एडिटर को दिखाते, तो उन्हें बताता कि ये 2002 के कानून के मुताबिक है, ये किसी को नहीं दिया जा सकता और एक शफाफ प्रोसेस के जरिए हो रहा है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट डेवलपमेंट चंग यंग का कहना था कि हमारे इदारे का मकसद पॉलिसी साजी के लिए एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करना है। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को डिजिटलाइज करने के लिए हम हर मुमकिन तावन करेंगे और ब्रॉडकास्टर्स को भी तरबियत फ्राहम करेंगे। We are mandated to create a vibrant and cohesive electronic media environment for the Asia Pacific region, and our main activities are platforms for policy discussion, namely the Asia Media Summit convened every year, and also our key focus is training for broadcasters and new media organizations. अफसार आलम का मजीद ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि डीटीएच की नीलामी का अमल रुकना नहीं चाहिए। डीटीएच की नीलामी के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में किसी कंपनी के शेयर्स 49% से कम ना हो। हमने डीटीएच को फॉल करने के लिए 1 साल की हदायत कर दी है और हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के मुताबिक अमल करेंगे। कैमरामैन अहमद खान के साथ शान ज़हरा, रसाई टीवी, इस्लामाबाद।